कुछ नहीं कर पाएगा कोई। आज कितने साल हो गए, एक तो पुल रामनगर का 15 साल तक पड़ा था, 15 साल से सामने घाट का पुल बना था। 2 बार आए, अखिलेश आए और मायावती आई, ये लोग चली गई, कोई नहीं बना। जब आए ये तभी जाके पुल तैयार हुआ। तो किसको भरोसा किया जाए, है कि नहीं? तो इसलिए जो है वही सही है। हम लोग यही चाहेंगे कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो जा रहा है, देखिए मैं बाहर जॉब करता हूँ इंडिया के बाहर, ठीक है, एंड पहले हमारी वहाँ कोई पूछ नहीं होती थी। मैं किसी पार्टी सपोर्ट नहीं करता हूँ या किसी से मुझको मतलब नहीं है, लेकिन जब 2014 में सरकार बनी तो जो सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री बनी वहाँ, एक बार मैं इजिप्ट में फंस गया था किसी से, मतलब मैं शिपी हूँ, मेन बात है। तो हम लोग के एक ट्वीट पे वहाँ के कोहली जो ब्रांड इंडियन एम्बेसडर हैं उनको दौड़ के आना पड़ा, जो पहले कभी नहीं हुआ। लास्ट 16 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, कभी नहीं हुआ। कम से कम सुनवाई हो रही है ये चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ जो टीवी में दिखाता है, जहाँ दिखाता है कि माफिया आज यहाँ का ख़त्म हुआ, वो बहुत बड़ी चीज़ अपने आप में है। कम से कम लड़कियाँ अपने आप घूम सकती हैं, कोई भी आ जा सकता है। जैसे मेरी वाइफ यहाँ से PhD करती है, पहले अकेले नहीं आ पाते थे, लेकिन अभी जब से सरकार आई है मतलब बाइज्जत आ रही है, जा रही है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। आप कहाँ जॉब करते थे? मैं शिपिंग में जॉब करता हूँ। इजिप्ट में? नहीं, इजिप्ट नहीं, वर्ल्ड वाइड, अमेरिका से लेकर हर जगह से। हाँ, तो ये आपको अंदर दिखा कि जब से सरकार बनी है तब से आप लोग की पूछ जो है मिनिस्ट्री का जो काम उसका सम्मान बढ़ा है, और हर जगह कम से कम एटलीस्ट अभी हम लोग कह सकते हैं वी आर फ्रॉम इंडिया, एक इज्जत बढ़ी है। पहले क्या था, आप दुबई एयरपोर्ट जा रहे हो, चाहे किसी US में एयरपोर्ट में जा रहे हो, अगर ये बोल दिया कि आप इंडिया से हो और ठीक है अलग लाइन से, जिस तरह पाकिस्तानियों को ट्रीट किया जाता था वो चीज़ हमारे साथ में थी। अलग लाइन लगा दो, अलग स्पेशल चेकिंग होती है हमारी, एयरपोर्ट पर 8-9 घंटे हमारे ख़राब होते थे, वो चीज़ अब नहीं हो रही है। कम से कम एक पासपोर्ट कैरी करने का गर्व होता है कि हम पासपोर्ट इंडिया पासपोर्ट कैरी कर रहे हैं, अभी चीज़ वो चीज़ भी नहीं है यहाँ पे। तो वो सेटिस्फेक्शन है। बाकी जो चीज़ मैं इनका भी सुना कि भाई साहब बोले कि मैं मानता हूँ, आई एग्री विथ हिम, बट ये लॉकडाउन का कंडीशन देखिए, ये लॉकडाउन में मैं मानता हूँ हम लोग भी इफेक्ट हुए हैं, ठीक है। अगर फ्लाइट अभी नहीं चल रही है तो कैसे भी बाहर जाएगा, और वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, ठीक है। एक कोविड का पेशेंट एक आएगा, उसे वो 4 को इफेक्ट करेगा, 4-16 का इफेक्ट करेगा, उसको कोई नहीं सोच रहा है। मैं मान रहा हूँ, मेरी भी जेब थोड़ा हल्की हुई है, सबकी जेब हल्की हुई है, तो हम लोग को इस पर नहीं सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है, लेकिन कम से कम सोचना, समाज के हित पर सोचना चाहिए कि इस पर क्या पॉजिटिव हो रहा है, क्या निगेटिव हो रहा है। ये चीज़ है, ये बहुत जरूरी चीज़ है। सर मैं तो ऐसे किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट मैं ये सोचती हूँ कि जो बेरोज़गार हैं आज की डेट में, अच्छे पढ़े लिखे बेरोज़गार, जिनको वैल्यू कम दी जा रही है, उनको वैल्यू दी जाए। और वैसे मैं ये कह सकती हूँ कि योगी जी को रिप्लेस करने के लिए अभी कोई है नहीं। मैक्सिमम क्राइम्स कम हुए हैं, हम जो गर्ल्स हैं हम सेफ़ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। बट एजुकेशन सिस्टम और जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करने के लिए कुछ सोचना चाहिए उनको बारे में। अदरवाइज अगर कोई इसको रिप्लेस करने वाला आ जाता है और क्राइम को भी बैलेंस कर ले, देन कोई भी आ जाए। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट हमारी प्रॉब्लम को सुनने वाला, समझने वाला आ जाए। जैसे मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि एक टीचर्स जैसे सिर्फ जो बेसिक शिक्षा परिषद के टीचर हैं उनको वैल्यू दिया जा रहा है, तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो हैं उनको वैल्यू दिया जाए, क्योंकि आजकल इंजीनियरिंग के वैल्यू को कम कर दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो मेट्रो सिटी में जॉब कर रहे हों, चाहे वो सॉफ्टवेयर में जॉब कर रहे हों, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं, एक इंजीनियरिंग की जो क्वालिटी है उनको वैल्यू दिया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उनके लिए सुविधाएं प्रोवाइड किया जाए। तो मेरी प्रॉब्लम सर ये है, भाई मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। अगर योगी जी को कोई रिप्लेस कर सकता है, बाकी जो क्वालिटी वो मेनटेन करें उसको मेनटेन कर सकता है, एंड जो क्राइम को भी बैलेंस कर सकता है और हमारी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है, वो आए एक्चुअली सर। थैंक यू। अभी लग रहा है कि कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है? हाँ, अभी मुझे ऐसा लगा तो नहीं। अगर कोई अपने आप को सुधार करना चाहता है, ठीक, अगर सोच रहा है कोई कि मैं वो भी क्वालिटी मेंटेन कर लूँगा और हमारी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, देन मैं चाहती हूँ कि ऐसी सरकार आए। BHU से रिसर्च कर? मैं IIT BHU से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिसर्च कर रही हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप बताइए सर, मुख्यमंत्री आप लोग किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? योगी जी को, क्यों? क्योंकि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, और कोई मैम जैसा बताया कि और कोई साबित नहीं कर पा रहा है उनसे अच्छा। सिक्योरिटी के मामले में, एजुकेशन के मामले में सबसे तेज वही है इस टाइम पे, और किसी को नहीं देख रहा था। मैं योगी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। पहले तो मैं काशी वासी हूँ, और बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे
बनारस, हमारे बनारस के धरती के जो है कि सांसद माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ये बहुत हम लोगों की सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितना भी उन्होंने काम किया, योगी जी हों या मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे, बनारस में विकास ही हुआ। शहर और गलियों में लाइन, सीवर, खड़ंजा और गंगा माँ का सफाई अभियान और जो है सड़कें की सुधार, नाली, खड़ंजा और विकास के लिए तो पहले से बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग ये हमेशा चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी रहें और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी। जो किसान आंदोलन में तथाकथित नेता है राकेश टिकैत, वो बोल रहे हैं कि जैसे दिल्ली घेरे थे तो हम यूपी में भी घेर लेंगे, यूपी का घेराव करेंगे। उसमें क्या करेंगे? इसके लिए देखिए, विपक्षी दल जो जितने विपक्षी नेता हैं या जो दल बनाए हैं लोग, ये तो भाई जिसकी कुछ नहीं चलती है तो वो, जैसे खिस्सा कहा गया कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो कुछ न कुछ उतार चढ़ाव उपद्रव करवे करेंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं। जैसे दिल्ली हो सकता है, पंजाब के कांग्रेस के ये हैं या और नेता, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वही है कि खिसी बियानी खम्मा नोचे, यही है और कुछ होगा नहीं। किस किसान को जो है कि नुकसान है इनसे? अरे भाई, सब कुछ तो सुविधा मिल ही रहा है, गैस सिलेंडर से लेके राशन पताई, चीनी मिल, सब कुछ तो खुल ही गया। आज सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे देश में आदित्यनाथ योगी जी के कार्यकाल में 32 मेडिकल कॉलेज हो गया आज के डेट में। तो जनता को या नवयुवकों को क्या चाहिए? विकास चाहिए। तो विकास की ओर जब ध्यान दे रहे हैं, तो विकास जब हो रहा है तो सीएम बनाने का मतलब ये है कि योगी जी के अलावा, मोदी जी के अलावा किसको हम लोग सोचेंगे? भाई, बच्चों को, नवयुवकों को विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, मेडिकल चाहिए और यही व्यवस्था चाहिए ना। योगी को ही बनना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश का बहुत विकास किया है। हाँ, और हर जनता का, सबका ख्याल रखे हैं कि किसी का नुकसान ना हो, सबका फायदा हो। इसीलिए देश का जो मंत्री बने हो, मोदी प्रधानमंत्री बने और योगी मुख्यमंत्री बने। यहाँ पर जो किसान आंदोलन के तथाकथित नेता राकेश टिकैत हैं, वो बोल रहे हैं कि हम यूपी को घेर लेंगे जैसे दिल्ली घेरे थे। तो घेर के देखिए, मोदी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि कोई अन्न पैदा हो रहा है, अन्न पैदा करके आप पानी में सड़ा दे रहे हैं। हाँ, वो दो दे दीजिए। पानी में सड़ जा रहा है, पानी में सड़ जा रहा है, कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए जी वो प्राइवेट जो खरीदेगा तो अन्न का सुरक्षित रखेगा। कुछ में तो अब वैसे लेके आप लाट बना के बाहर फेंक दिए हैं, सड़ जा रहा है, फ़ायदा उससे क्या है? इसीलिए जो ये कर रहे हैं मुख्यमंत्री, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। वो किसान का उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। अब उन लोगों की जिद है, भाई क्या करेंगे? उनकी जिद है, क्या करेंगे? और कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहिए? जैसे बहन जी हैं, वो कह रही हैं कि हम आएंगे तो मंदिर बना देंगे एक साथ में। कुछ नहीं कर पाएगा कोई। आज कितने साल हो गए, एक तो पुल रामनगर का 15 साल तक पड़ा था, 15 साल से सामने घाट का पुल बना था। 2 बार आए, अखिलेश आए और मायावती आई, ये लोग चली गई, कोई नहीं बना। जब आए एक, तभी जाके पुल तैयार हुआ। तो किसको भरोसा किया जाए, है कि नहीं? तो इसलिए जो है वही सही है। वही सही है जी। मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहते हैं? अपना नाम बताइए सर। उमाशंकर यादव। मुख्यमंत्री हम बदलना चाहते हैं। हाँ, किसको बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री बनने लायक अखिलेश यादव हैं। हाँ। क्यों? उनसे और इनसे में ज़मीन आसमान का अंतर है। अंतर ये है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। जब से यूपी का स्थिति इतना ख़राब हो गया है कि इसके पहले कभी ख़राब नहीं था, हम लोग इतने बड़े हो गए। जितना स्थिति इस समय ख़राब चल रही यूपी का, इस मामले में
हर मामले में व्यापार एकदम टूट गया, रोजगारी एकदम बैठ गए, सामान एक का दो महंगा हो गया, आदमी का इनकम ख़त्म हो गया, काम करने लायक नहीं आदमी रह गया, मजदूर घूम रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। जब मेरे पास पैसा रहेगा तब ना मजदूर रख के कुछ काम करवाएंगे। मेरी कमाई मर गई तो मजदूर हम कहाँ से रख पाएंगे। बहुत सी दिक्कतें हैं काम से। मुख्यमंत्री आइए और जनता से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग बताइए सर, जो यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहते हैं? एक्चुअली सर हमको मुख्यमंत्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन योगी जी भी बहुत अच्छा काम किए हैं और कोविड-19 को देखते हुए सारी चीज़ को कहा जाए तो बहुत अच्छी परिस्थिति में उन्होंने इसको देखा है, इस पर अपना निर्णय लिया है। लेकिन कुछ चीज़ों में इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इवन जैसे मार्केट पर्पज़ ले लिया जाए, स्टूडेंट का लाइफ ख़राब हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है। आप उन्होंने वैकेंसी भी लाई है, वैकेंसी बहुत अच्छी है, सभी स्टूडेंट उस पर प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन अभी स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहे हैं। और इवन मेरी बात किया जाए तो मैं खुद स्टूडेंट हूँ BCA का और मैं भी सॉफ्टवेयर कंपनी मैनेज करता हूँ, खुद का चलाता हूँ। लॉकडाउन में मैं उससे बहुत ज़्यादा ग्रसित खुद हूँ। सरकार की मेरी तरफ से कोई हेल्प नहीं है। मैं मोदी जी को भी ट्वीट कर चुका हूँ, योगी जी को भी ट्वीट कर चुका हूँ और बहुत बात करने की मैं कोशिश किया, लेकिन कोई इस तरह से कोई वो नहीं आया है। आप बताइए मैडम, यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहते हैं? डेफिनेटली योगी आदित्यनाथ। वी आर नॉट फ्रॉम हियर, वी आर फ्रॉम भिलाई, छत्तीसगढ़। या हम लोग वहाँ तो कांग्रेस सरकार है, बट हम लोग यही चाहेंगे कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो जा रहा है, देखिए मैं बाहर जॉब करता हूँ, इंडिया के बाहर, ठीक है। एंड पहले हमारी वहाँ कोई पूछ नहीं होती थी। मैं किसी पार्टी सपोर्ट नहीं करता हूँ या किसी से मुझको मतलब नहीं है, लेकिन जब 2014 में सरकार बनी तो जो सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री बनी वहाँ, एक बार मैं इजिप्ट में फंस गया था किसी से, मतलब मैं शिपी हूँ, मेन बात है। तो हम लोग के एक ट्वीट पे वहाँ के कोहली जो ब्रांड इंडियन एम्बेसडर हैं, उनको दौड़ के आना पड़ा।